VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांश शर्मा। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से 22 मासूम बच्चों की मौत के विरोध में जय भीम सेना और ओबीसी महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने इस त्रासदी के लिए सिर्फ दवा कंपनी ही नहीं बल्कि लापरवाह शासन, प्रशासन और दवा जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और दोषियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही यूपी के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या और हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान शिवम पहाड़ी, विपिन वर्मा, दुर्गा प्रसाद तलंते, अधिवक्ता अजय करोड़े सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप के कारण 22 अबोध बच्चे की जो मौत हुई है, उसमें जो लोग दोषी हैं, जो प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हत्या का मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित जो बच्चे हैं, जो बच्चे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवारजनों को प्रदेश सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय BR गवई साहब के ऊपर वहाँ के वकील के द्वारा जूते उछालना एक संविधान का अपमान है, देश के पूरे दलित समुदाय का अपमान है और ये पूरे देश का अपमान है। इसके लिए उस वकील के ऊपर FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित अनुसूचित जाति के युवक हरिओम वाल्मीकि के साथ निर्दयता पूर्वक पीट कर हत्या कर दी गई है। उसके विषय पर भी उनके दोषियों को FIR जो दर्ज हुई उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चौथी हमारी मांग है, हरियाणा प्रदेश के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार एक IG थे, IPS अधिकारी थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली जातिगत प्रताड़ना के कारण। हरियाणा प्रदेश के DIG, SP और सरकार में शामिल उन लोगों से प्रताड़ना से तंग आकर उनने खुदकुशी कर ली। इन 4 मामलों को लेकर के आज जय भीम सेना संगठन OBC महासभा के द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम महोदय जी को दिया जा रहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए, क्योंकि आज केंद्र सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश के अंदर में चाहे संविधान की बात हो, चाहे दलित शोषित वंचित समुदाय की बात हो, चाहे SC ST OBC समुदाय की बात हो, उन सभी का हनन हो रहा है और उन सभी को प्रदेश सरकार ने हाशिए पर रखकर चुन के उन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण देश में दलित समुदाय में रोष व्याप्त है। इसमें निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? जय भीम सेना सामाजिक संगठन OBC महासभा छिंदवाड़ा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को 4 मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के जहरीली कफ सिरप के कारण 22 बच्चों की जो मौत हुई है, उसमें सिस्टम में, प्रदेश सरकार में जो भी लोग उसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके और जो बच्चे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, उनके पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब के ऊपर जिन लोगों ने जूता उछाले हुए हैं, वकील साहब, उनके ऊपर FIR दर्ज करके देशद्रोही का मामला चलाया जाए। उसके बाद में हमारी तीसरी मांग ये है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दलित समुदाय वाल्मीकि समाज के युवक को निर्दयता पूर्वक पीट के उनको मार दिया गया है। उनके जिन लोगों ने मारे हुए, उनके खिलाफ हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको फांसी की सजा दी जाए। चौथा हमारा मामला ये है कि हरियाणा प्रदेश के IG पूरन कुमार, जिन्होंने वहाँ के प्रदेश सरकार के और वहाँ के पुलिस प्रशासन के जातिगत प्रताड़ना के कारण सुसाइड नोट उनने लिख के गए हुए हैं, तो उनकी जो खुदकुशी किए हुए हैं, उसमें जितने लोग उस प्रताड़ना में शामिल है, जितने, चाहे उसमें DIG हो, IG हो, चाहे और SP हो, उन सभी के ऊपर FIR दर्ज कर और उनको गिरफ्तार किया जाए। इन 4 मामलों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिए हुए
और माननीय महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देश और छिंदवाड़ा जिले और प्रदेश में आज भी दलित शोषित कमजोर वर्गों को इस सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है, जिसका छिंदवाड़ा जिले और पूरे प्रदेश और देश में दलित, SC, ST, OBC समुदाय में रोष व्याप्त है, जिसका अगर इन सभी चीज़ों पे अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में पूरे देश में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो सकता है।